अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आसिया का व्लॉग। तो आई होप आप लोग ठीक हो गए। आप लोगों की दुआ से मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। और देखिए मैं आज नर्सरी आई हूँ, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ पेड़ पौधे, क्योंकि बहुत दिन से सोच रही थी पेड़ पौधे लगाऊंगी घर पर, बल्कि वैसा घर नहीं मिला था मेरे को। अब बालकनी का अच्छा घर मिल गया, तो मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि मैं पेड़ पौधे लगाऊँ। मेरे को बहुत शौक़ है तरकारियों का। तो देखिए मैं देख रही हूँ, तो भैया बोले 1 वीक के बाद में आएंगे। तो फिर भी मैं चेक कर रही थी, शायद कुछ पसंद आ गया तो ले लूँगी, बोल के मैं देखते जा रही थी। यहाँ पर हर जगह देख रही थी, जो कि मैं भैया से पूछ रही थी, भैया कब तक आएंगे, क्या है, क्या क्या अपने को मिलाना पड़ेगा, खाद जो मट्टी में डालते। तो भैया कोकोनट की खाद क्या क्या चीज़ बोल रहे थे। तो वहाँ से मैं 2 आइटम तो ले ली खाद, और काली मिट्टी बोल के रहता वो, और लाल मिट्टी तो मैं ला ली थी। अब वो सब चीज़ें रखे हुए भाई, फिर खाली सिर्फ अपने को पेड़ पौधे लगाना है। तो भैया बोले बीज बोले तो एक वीक के बाद आते, या फिर आपको छोटे नर्सरी पौधे बोले तो भी वो भी 1 वीक के बाद आते। बस भैया से ऐसी ही बात कर लेते ठहरी थी। फिर वहाँ से निकले, हमारे शौहर मैं दोनों देख रहे थे कि कुछ पसंद आ गया तो ले लेंगे। देखते जा रहे थे, देखते जा रहे थे, बहुत पूरे सारे पौधे अच्छे दिख रहे थे, बट उसमें से कुछ भी नहीं पसंद आया। अच्छे तो दिख रहे थे, मगर उतनी अपने कन जगह नहीं थी जो कि अपन लगा सके। जो छोटे-छोटे जो भी पौधे हैं वो लगाऊँगी मैं, ताकि ज़्यादा जगह नहीं ले और अपना शौक़ भी पूरा हो जाए। चलो फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। हमारे शौहर बोले चलो कच्चुप खिलाता हूँ मैं आपको लेके जाके, बोल के हम लोग कच्चुप ले लिए। यहाँ पर 1 प्लेट दही पूरी लिए और 1 प्लेट पानी पूरी लिए। मैं बहुत शर्मा रही थी, चारों तरफ लोग बैठे हुए थे। और शौहर को बोली पहले आप खाओ, बाद में मैं खाऊंगी। तो उन्होंने खा लिए, फिर उन्होंने मेरे को खिलाते बोल रहे थे। मैं बोली नको जी, अच्छा नहीं दिखता बोली। फिर हमारे शौहर बोले नहीं चलो खाओ, शर्माए तो कैसा, खाना तो पड़ेगा। तो फिर मेरे को भी उन्होंने खिला रहे थे, मैं भी खा रही थी एक साइड से। तो देखिए दही पूरी, और दही पूरी मेरी फेवरेट चीज़ है। दही पूरी मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो फिर हम लोग यहाँ पर दही पूरी और पानी पूरी खा लिए। अब उन्होंने मेरे को खिला रही, ये एक निवाला गया मेरे मुँह में। चलिए खा लेके फिर अब अपन यहाँ से निकल जाएंगे। बेलफल तो अभी अपन खा रहे हैं। और शौहर को बोली मैं आप खाओ पहले, बोले दोनों खा रहे मज़े ले लेके। तो क्या है मालूम, कभी भी शौहर की बात भी सुन लिया करना, कभी ऐसे ही निकल जाना। तो फिर हम लोग आ रहे थे रास्ते में, तो मैं रास्ते की भी वीडियोस बना ली। घर की तरफ अपन आ रहे थे। हमारे बच्चे आज घूमने के लिए गए चाचू के संगात, उनके चाची चाचू और उनके फुप्पू और चचेरे भाई सब मिल के गए। मेरे को भी चलो बोले, पर मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी, बुखार आ रहा था मेरे को, तो मैं नहीं गई। बच्चों को सिर्फ बच्चों को भेज दी। तो लोग फुल एंजॉय करके आए। देखिए RVM पार्क कुछ क्या कि नाम बोले बच्चे मेरे, वहाँ पर गए हुए थे लोग। देखिए बच्चे हैं यहाँ पर मेरे, मुस्तफ़ा, माहिरा, महरीन, देवर की बच्ची है महरीन। तो ये लोग बैठने वाले थे घोड़े पे, ऊँट पे। फिर यहाँ पर लोग पूरा घूमे फिरे, मस्त खा के पी के एंजॉय करके शाम के टाइम पे आए। जब तक मैं पकवान की तैयारी कर रही थी, जब तक ये लोग आ गए। मस्त झूले झूले, उनके चाचू पूरे झूले झुलाए लोगों को। बहुत अच्छा दिखा करते, मेरे को भी देखकर बहुत खुशी हुई। चलो बच्चे घूम फिर के तो आ गए। मेरी तबीयत के हिसाब से मैं नहीं गई, मगर माशाल्लाह बच्चे घूम लिए, खुशी हो गई बहुत बड़ी। तो अब यहाँ पर ये लोग ऊँट पे बैठ गए। ऊँट कहते भाई वो पूरा राउंड घुमाता कहते। तो वही देख रही थी मैं भी। मैं सोची चलो व्लॉग में डाल दूँगी थोड़ा बहुत, बच्चे जो शूटिंग, मैं बोली थी बच्चों को थोड़ा बहुत लेना बेटे वीडियोस,
बल्कि। तो चलो बच्चे घूम फिर के आ गए, चलिए मैं अब पकवान की तैयारी कर लेती हूँ। प्याज मैं काट ली। मैं आज बना रही हूँ आलू मेथी गोश्त। तो गोश्त देख सकते हैं आप लोग, मैं कितने अच्छा साफ़ धोकर रख ली। गोश्त अच्छा साफ़ पानी में धोकर वाइट वाइट कर ली इसको। और फिर यहाँ पर मैं डालूँगी टमाटे, जो पौ किलो टमाटे है और पौ किलो प्याज और पौ 1.5 पाव गोश्त, 1.5 पाव किलो गोश्त, यानी कि पौ किलो से बढ़ के गोश्त। और यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी मैं 1 चमचा। और यहाँ पर मैं डालूँगी 1.25 चमचा मिर्ची। और फिर इसके बाद मैं डालूँगी हल्दी पाउडर। फिर उसके बाद मैं डालूँगी नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। फिर मैं यहाँ पर डालूँगी ऑयल यानी कि तेल, 4 पल्ली तेल ऐड कर दूँगी मैं यहाँ पर। तेल ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर तेल भी ऐड कर दी। तो आप लोग देखिए, मैं आलू मेथी गोश्त बनाने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता ये सालन, आप लोग इस तरह से बनाकर देखिए, बहुत ही मज़ेदार बनता, झटपट बन जाता। समझ में नहीं आ रहा था क्या पकाऊँ क्या पकाऊँ, तो मैं सोची चलो गोश्त, आलू मेथी गोश्त बना देंगे। मैं यहाँ साफ़ कोतमीर धोकर रख ली थी, वही काट दे रही हूँ इसमें काट के। अब इसमें मैं पानी भी ऐड कर दी। अब मैं इसको ढक्कन लगाकर रख दूँगी, ताकि अच्छे से 3-4 सीटी हो गए तो फिर अपन देखेंगे इसको। चलिए अब ढक्कन भी लग चुका है। अब अपन इसको 3-4 सीटी होने तक रख देंगे चूल्हे पे। उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि कितना टेस्टी बना सालन। देखिए दमे दम हो गया था। मैं इस कुकर में भुनी नहीं, मैं दूसरे भगोने में निकाल लेती कभी भी। तो मैं यहाँ पर उसको दूसरे भगोने में निकाल ली। अब इसमें अपन भून के अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर मैं अच्छे से भून लूँगी। अभी तो मैं सालन निकाल ले रही हूँ। चलिए मैं सालन निकाल लिया। अब यहाँ पर मैं पकड़कर चिमटे की हेल्प से अच्छे से भून लूँगी सालन को। समझ में नहीं आता, बच्चे भी नहीं थे, क्या पकाऊँ पूछेंगे बोले, तो बच्चे भी चले गए थे घूमने के लिए। फिर मैं सोची चलो बच्चों की फरमाइश तो नहीं है, मगर बच्चे आलू मेथी गोश्त बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैं सोची कि आलू मेथी गोश्त बना दूँगी। इसीलिए मैं क्या करी, बच्चे आए तक आलू मेथी गोश्त बना दी। हमारा बेटा बिना खाए के सो गए थे उन्हों। फिर यहाँ पर मैं आलू और मेथी ऐड कर दी। फिर उनको उठाकर उनको खिलाई, क्योंकि बच्चे भूखे पेट नहीं सोना, तो इसलिए मैं उनको उठा के खिलाई। नींद थोड़ी ख़राब हुई, इनकी परवाह नहीं है, मगर बच्चों को रात के टाइम पे खिला के सुलाना। बच्चे नहीं तो बहुत वीक हो जाते हैं, या नहीं तो फिर बीमार पड़ जाते हैं रात का खाना नहीं खाए तो। हमारे अम्मी बोलते थे बेटे खाना नहीं खाए तो एक कबूतर उतना खून कम हो जाता जिस्म का, बोलते थे। तो वो बात याद आ जाती मेरे को कभी कभी। तो मैं क्या करी, मेरे बेटे को उठा के खाना खिलाई। और यहाँ सालन मस्त बन के रेडी हो गया था, बहुत ही टेस्टी दिख रहा था, इतना खूबसूरत दिख रहा था। सालन बन के रेडी हो गया था। मैं इसको दमेदम होने के लिए छोड़ दी थी धीमी आंच पे। दमेदम अच्छा हो गया सालन। ज़रा इसको ढीलाई च रखी मैं, ज़्यादा पतला भी नहीं करी, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करी, बराबर मीडियम ही रखी, क्योंकि अपन खाने में जब खाते तो टेस्टी भी दिखना। तो इसीलिए मैं इसको मीडियम हिसाब से रखी सालन को। बहुत टेस्टी बना था, बहुत ही अच्छा बना था। बच्चे भी पेट भर खा लिए, सब जने पेट भर खा लिए। अच्छा लगा सालन, बहुत ही टेस्टी बना था। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग या फिर मेरे जो भी रेसिपियाँ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इंशाल्लाह।